नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीरियर पॉइंट्स और इंटीरियर ऑफ ए सेट की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं। लेट एक्स टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एक्स नोट बिलोंग्स टू ए विच इज सबसेट ऑफ एक्स, देन एक्स नोट इज कॉल्ड टाउ इंटीरियर और इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट g belongs to tau such that x naught belongs to g which is subset of a, that is if a is neighborhood of x naught। तो अपने को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि x के किसी सबसेट के किसी पॉइंट को हम उस सबसेट का इंटीरियर पॉइंट तभी बोलेंगे जब वो सबसेट उस पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम करेगा। यानी कि मान लेते हैं कि ए कोई सबसेट है एक्स का, ओके, और एक्स नोट है वो ए से बिलोंग कर रहा है, ओके। नाउ अब इस सबसेट ए को हम एक्स नोट को हम इस सबसेट ए का इंटीरियर पॉइंट तभी बोलेंगे जब ये ए क्या होगा, एनबीडी नेबरहुड ऑफ एक्स नोट का। अगर ए एक्स नोट का नेबरहुड हुआ तो एक्स नोट ए के लिए इंटीरियर पॉइंट है, ओके। नाउ अगली डेफिनेशन है इंटीरियर ऑफ ए सेट। इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है कि हमने क्या किया था कि एक सबसेट लेते हैं ए एक्स का, तो इस ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन करें तो वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर ऑफ द सेट ए। यानी ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनके कलेक्शन को इस सेट ए का इंटीरियर बोलेंगे, ओके। तो ये डेफिनेशन में लिखी हुई है, लेट एक्स टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स, देन द इंटीरियर ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। यानी ए के सभी इंटीरियर पॉइंट्स से मिलके जो सेट बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ द सेट ए। इसको हम डिनोट करते हैं ए नोट से, और इंटीरियर ए और इंटीरियर टाउ ए, ओके। सो यहाँ पे ये मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी हुई है, इंटीरियर ऑफ ए इज द सेट एक्स बिलोंग्स टू ए वेयर ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर ए एक्स का नेबरहुड हुआ तो एक्स क्या हुआ, ए का इंटीरियर पॉइंट हुआ, और ऐसे सारे इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर ऑफ द सेट ए। अब एक थ्योरम देखते हैं, लेट एक्स टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स बी आर्बिट्रेरी, ये कोई पॉइंट है आर्बिट्रेरी पॉइंट, देन फर्स्ट पॉइंट है देयर इज एट लीस्ट वन नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स का कम से कम एक नेबरहुड होगा। तो हमने क्या बताया था नेबरहुड के लिए कि कोई सेट जो कि सबसेट है एक्स का, ए लेते हैं, कोई सेट ए विच इज सबसेट ऑफ एक्स, इट विल बी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट एक्स इफ देयर एग्जिस्ट ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स which contains this small x and which is contained in a, ओके। यानी कि जो स्मॉल लेटर x है उसको कवर करने वाला अपने को ओपन सबसेट मिल जाए, और जो ओपन सबसेट है वो खुद किस में कंटेन हो, ए में। कोई सबसेट एक्स का सबसेट है ए, तो ए को क्या बोलेंगे हम, इस एक्स का नेबरहुड बोलेंगे। तो अपने को क्या बताना है कि एक्स का कम से कम एक नेबरहुड होगा। तो अपने को पता है कि जो कैपिटल एक्स है कोई भी सेट अपने खुद का सबसेट होता है, तो कैपिटल एक्स है वो सबसे एक्स का सबसेट होगा, और इसको एक्स को कवर करता हुआ ये सबसेट मिल रहा है अपने को, ओपन सबसेट मिल रहा है,
क्योंकि x एक ओपन सबसेट होता है, किसी भी टोपोलॉजी में ही आता है, ठीक है। विच इज सबसेट ऑफ कैपिटल X। ओके, तो x क्या हुआ यहाँ इस x के लिए नेबरहुड हुआ। तो यही बात लिखी हुई है, x बिलोंग्स टू कैपिटल X विच इज सबसेट ऑफ x एंड x बिलोंग्स टू टाउ, टोपोलॉजी बिलोंग कर रहा है। दस बाय डेफिनेशन x इज ए नेबरहुड ऑफ x, हेंस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेबरहुड फॉर x। ओके, सेकेंड पॉइंट है फॉर ईच नेबरहुड n ऑफ x बिलोंग्स टू n। अपन ने नेबरहुड की डेफिनेशन में क्या यहाँ क्या पढ़ी थी, यहाँ नेबरहुड वैसे n दिया हुआ है, तो ये n नेबरहुड कब होगा, जब x को कंटेन करने वाला कोई ओपन सबसेट मिल जाए विच इज कंटेंट इन n। ओके, तो यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है कि x बिलोंग्स टू n, क्योंकि x g से बिलोंग कर रहा है और g किसका सबसेट है, n का, यानी g के सारे एलिमेंट n में आ रहे हैं, तो x क्या हुआ, x n से भी बिलोंग हुआ। तो ये चीज़ ये यहाँ लिखी हुई है, लेट n बी ए नेबरहुड ऑफ x, दिस implies there exists g belongs to tau such that x belongs to g which is subset of n, this implies x belongs to n। थर्ड पॉइंट है if m is a superset of a neighborhood n of x then m is also a neighborhood of x, यानी x के नेबरहुड n का सुपरसेट है m, तो m क्या होगा, x का नेबरहुड होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, x को कवर करने वाला ओपन सबसेट हो विच इज कंटेंट इन नेबरहुड n, एंड हम यहाँ क्या दिया है, n क्या है, सबसेट ऑफ m, यानी m है वो n का सुपरसेट है। तो इन दोनों से अपने को क्या पता चलेगा, x बिलोंग्स टू g विच इज सबसेट ऑफ n और n इज सबसेट ऑफ m, दिस implies x बिलोंग्स टू m। ओके, सो यहाँ से ये चीज़ पता चल गई कि m क्या होगा, ये चीज़ लिखी हुई है, लेट n बी ए नेबरहुड ऑफ x, दिस implies there exists g belongs to tau such that x belongs to g belongs to n, now n is subset of m, thus x belongs to g which is subset of n which is subset of m। सो यहाँ से अपने को पता चल गया x belongs to g which is subset of m, तो m क्या हुआ, x के लिए नेबरहुड हुआ। फोर्थ पॉइंट है इफ n1 and n2 be neighborhood of x then n1 intersection n2 is also a neighborhood of x। so let हम मान लेते हैं कि n1 and n2 be neighborhood of the same point x, so then there exists g1 open subset g1 g2 belongs to tau such that x belongs to g1 which is contained in n1 and x belongs to g2 which is contained in n2। ओके, सो यहाँ से अपने को देखो क्या पता चल गया कि x g1 से भी बिलोंग कर रहा है और g2 से भी बिलोंग कर रहा है। तो जब कोई पॉइंट दो सेट अलग अलग सेट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। तो यही बात लिखी है, x बिलोंग्स टू g1 इंटरसेक्शन g2 विच इज कंटेंट इन n1 इंटरसेक्शन n2। ओके, नाउ फॉर, अब अपने को पता चूँकि फॉर टोपोलॉजी टाउ ऑन एक्स इफ़ g1 g2 किसी भी टोपोलॉजी के लिए अगर g1 और g2 टाउ से बिलोंग करें, ये ओपन सबसेट है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी ओपन सबसेट होगा। सो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, g1 इंटरसेक्शन g2 वो भी टाउ से बिलोंग करेगा। दस देयर एग्जिस्ट g इक्वल टू g1 इंटरसेक्शन g2 सच दैट x बिलोंग्स टू g which is contained in n1 intersection n2 and g belongs to tau, this implies n1 intersection n2 is also a neighborhood of x। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर x के लिए दो नेबरहुड हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी x के लिए नेबरहुड होगा। इसी प्रकार हम इसको फाइनाइट नंबर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे n1 n2 n3 से लेके n10 हुआ, n20 n50 n तक, n जाने चलो नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर ये x के नेबरहुड हैं तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे वो भी x का नेबरहुड होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की
इंटीरियर पॉइंट्स और इंटीरियर ऑफ ए सेट और एक थ्योरम देखिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।